हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं 10th क्लास का लेसन आपका 3 का 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज। तो चलिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि ये आपका ग्राफ है। ये समीकरण, दो समीकरण ग्राफ में मिलता है। आपको दो समीकरण सॉल्व करने के बाद सारणी प्राप्त करना होता है। सारणी प्राप्त करने के बाद आपको ग्राफ खींचना होता है। तो ये आपका बहुत दिव्य सवाल है दोस्तों। ये आपका प्रत्येक बार एग्जाम में 5 नंबर में एक सवाल रहता ही है। आपका कोई भी क्वेश्चन, आप किसी भी साल कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए बिहार बोर्ड वाला, आपको एक एक सवाल मिलेगा ही इसके अंतर्गत, यानी ग्राफ या आलेख के अंतर्गत। इसको ग्राफ या आलेख भी बोलते हैं, एक ही चीज़ है। ग्राफ या आलेख, ग्राफ बोलिए या आलेख बोलिए, एक ही चीज़ है। तो आपको ये 5 नंबर में प्रत्येक बार पूछता है। बहुत दिव्य सवाल है। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है ये जानते हैं हम लोग। तो आपको हल लिख देना है। और ये पहले आपको एक समीकरण सॉल्व करना है, उसके बाद दूसरा समीकरण बाद में सॉल्व करना है। तो पहले ए वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको हल लिख के ये समीकरण उतार लिए और का सारणी लिख देना है। इस समीकरण का सारणी लिख देना। सारणी इस प्रकार से होता है, एक्स और वाई का मान दे दिए। एक्स का मान जो निकलेगा वो यहाँ देंगे, वाई का मान जो निकलेगा वो यहाँ देंगे। चलिए एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो हम लोग इसमें मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। एक्स का मान मान सकते हैं, वाई का मान भी मान सकते हैं। एक्स का मान मान लीजिए, वाई का मान मान लीजिए। तो हम लोग एक्स का मान लेते हैं। माना कि एक्स बराबर 0 मान लेते हैं। तो आपका क्या समीकरण उतार लेना है, 2x प्लस वाई अब बराबर आपका 4 ले लिए। अब x बराबर 0 माना तो x की जगह 0 रख देंगे। तो 2x गुना में है तो 2 के साथ x गुना में है तो गुना दे देना है। और x का मान 0 है, 0 दे देना है। प्लस आपका y बराबर 4 हो गया। अब अगर 0 से कोई भी गुना करे तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। प्लस आपका y बराबर 4, तो इसलिए y का मान जो आपका निकला 4। तो हमने जो x का मान क्या माना, 0 माना, तो x का मान 0 दे देना है। तो y का मान क्या निकला 4, तो y का मान आपको 4 दे देना है। हो गया। अब चलिए एक बार, 2 बार मानना होता है। एक सारणी को 2 बार मानेंगे, इसको भी 2 बार मानेंगे। चलिए एक बार और मान लेते हैं इसको। तो पुनः माना कि x बराबर इस बार 1 मान लेते हैं। तो समीकरण को उतार लेना है। एक बार आपको क्या है, 2x प्लस वाई बराबर आपका 4 उतार लेना है। इस प्रकार से उतार लिए। 2x प्लस वाई बराबर 4 उतार लिया। अब x का मान जो मान है वहाँ रख देंगे। तो 2x गुना में है, x 2 के साथ गुना में है, तो आपको गुना में 1 दे देना है। x का मान 1 है, 1 माने प्लस आपका y बराबर 4। तो ये 2 गुना 1 2 प्लस y बराबर 4, इसलिए आपका ये y बराबर 4, ये 2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आपका y का मान निकल गया, 2 में 2 गया 2, यानी 4 में 2 गया 2। तो ये हो गया आपका y का मान। तो हमने जब x का मान पुनः फिर से यानी 2 बार आया, जब 1 माना, x का मान 1 माना, तो y का मान क्या निकला 2, y का मान आपका 2 निकल गया। अब जैसे इसको सॉल्व किया, उसी प्रकार इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। आप इसका सारणी लिखना होगा। तो आपका क्या है, x प्लस क्या, x प्लस 2y बराबर आपका 4। इसका सारणी लिखना है, का सारणी। सारणी बना लीजिए इसका भी एक। इस प्रकार से आपको सारणी बना लेना है। यहाँ x लिख देना है, यहाँ y। तो चलिए इसका फिर मान लेते हैं। माना कि x बराबर इसका 0 मान लेते हैं, इसका भी 0। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना, अगर यहाँ 0 मान लिए तो यहाँ आप 0 नहीं मान सकते हैं। यहाँ या एक बार 0 मान लिए तो दोबारा 0 नहीं मान सकते हैं। लेकिन मतलब एक सारणी में दोबारा 0 नहीं मान सकते हैं, लेकिन इसमें 0 माना तो इसको भी मान सकते हैं। एक सारणी में आपको एक ही चीज़ दो बार नहीं मानना है, अलग अलग चीज़ मानना है। तो चलिए यहाँ x बराबर 0 मान लिए। तो आपका सारणी क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। x की जगह 0 दे देना, 0 पर है, इसलिए 0 प्लस 2y बराबर 4। इसलिए आपको y का मान जो निकला आपका 4/2। ये गुना में इधर आके भाग में हो गया। एक स्टेप और कर लेना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये 2y बराबर 4 बचा आप लोग का, 2y बराबर 4 बचा। अब ये y बराबर आपका 4 और ये गुना में 2 है, भाग में हो जाएगा। तो ये कम 2 दूना 4, तो आपको y का मान निकल गया 2। जब हमने x का मान क्या रखा 0, तो y का मान निकला 2। अब एक बार फिर मान लेंगे। फिर माना कि x बराबर, इस बार क्या मानते हैं, इस बार चलिए एक बार 2 मान लेते हैं। 2 मान लिए तो क्या आपका सारणी उतार लेना है, x प्लस 2y बराबर 4। आपका x का मान 2 है तो x की जगह 2 दे देना है, प्लस 2y बराबर 4। ये आपका क्या बचा, 2y बराबर आपका क्या है 4।
और ये 2 इधर गुना, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -2। तो आपका थोड़ा सा यहाँ जगह ले लेते हैं, इधर आपको ग्राफ खींचना है इसलिए जगह छोड़ दिए, थोड़ा और लीजिए ना, ले लें और इधर आपको ग्राफ खींचना है। तो आपको क्या आसानी, 2y एक बार उतार लेते हैं, 2y बराबर आपका 4 - 2, तो 2y बराबर 4 में 2 गया आपका 2, और ये y बराबर 2, और ये 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा 2, ये कट के आपका y बराबर 1, y बराबर 1 निकल गया। तो हमने जब x का मान पुनः दोबारा x बराबर 2 माना, तो मेरा y का मान क्या निकला, y का मान आपका 1 निकला, 1। तो अब ये 2 सारणी से आपको ग्राफ खींच देना। चलिए ग्राफ कैसे खींचते हैं वो देखते हैं। तो आपको स्केल की मदद से सीधे तरीके से अच्छा से ग्राफ खींच देना है। यहाँ हमने आपका स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा टेढ़ा गुंजा हो सकता है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। ये आपका होता है y अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष। इसको y निर्देशांक भी बोल सकते हैं, y नियतांक भी बोलते हैं, और इसको क्या स्तंभ भी बोलते हैं। और इसको x अक्ष, x निर्देशांक, x नियामक और कोटि भी इसको बोलते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। आपका कितना अधिकतम देखना, अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान 4 है, तो आपको 4 ठो करना है। ये आपको 1 4 हो गया, 3 2 1, यहाँ आपका 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको पॉइंट बना देना है सामने सामने। ये आपका माइनस ब्लॉक नहीं है तो माइनस ब्लॉक देने का जरूरी नहीं है, अगर माइनस ब्लॉक होता तो इस प्रकार से आप दे सकते थे, 4 3 2 1 दे ही देते हैं। चलिए 2 3 और 4, तो ये आपका माइनस वाला भी दे दिए। खैर उसका नहीं दीजिएगा तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें माइनस वाला नहीं है, जब माइनस वाला आएगा तब आपको माइनस वाला देना है। तो चलिए अब ग्राफ कैसे खींचता है वो देख लेते हैं। आपका क्या है, एक्स का मान 0, कहाँ मेरा एक्स, ये एक्स है, तो एक्स का मान 0 कहाँ है, यहाँ 1 है, मतलब यहाँ 0, ये 0 यहाँ होता है मूल बिंदु में। दोनों रेखाओं के कटन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं, और ये इसका इसी में 0 होता है आपका। तो एक्स का मान 0 है तो यहाँ हो गया। आपका वाई का मान क्या है 4, तो ये 0 वाई कहाँ है, यहाँ है, +4 है तो ऊपर जाना, माइनस हो तो नीचे जाते, प्लस है तो ऊपर जाना, इस प्रकार से आएगा। आपका यहाँ एक बिंदु बन गया, यहाँ एक बिंदु बन गया 0, और ये 4 इधर आ गया, यहाँ एक बिंदु बन गया आपका। अब दूसरा देखिए, ये दोनों काम हो गया। अब आपका क्या है, एक्स का मान 1, एक्स का मान 1 कहाँ प्लस में, तो प्लस में आपका यहाँ 1 है, ये आपका प्लस में है, ये ध्यान में रखना है। प्लस में नहीं दिए हैं लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो एक्स का मान का प्लस में 1 है, तो आपका प्लस में 1 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और वाई का मान क्या है आपका 2, तो वाई का मान प्लस में 2 कहाँ, वाई का मान प्लस में तो यहाँ है आपका। तो 1 ये वाला 1, ये वाला 2 का आपको इस प्रकार से स्केल के मदद से सीधे तरीके से मिला देना इस प्रकार से। और आपका ये जो है आपका ये यहाँ एक बिंदु बना, यहाँ एक बिंदु बना, तो ये दोनों को मिलाते हुए आपको एक रेखा खींच देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से, सॉरी मेरा थोड़ा टेढ़ा होगा क्योंकि मेरा स्केल नहीं है। ये इस प्रकार से आपको ये रेखा खींच देना है। यही हो गया आपका पहला सारणी का ग्राफ। अब चलिए दूसरा सारणी का ग्राफ देखते हैं। तो आपका एक्स का मान क्या है 0, तो एक्स का मान यहाँ आपका +0 यहाँ हो गया, और वाई का मान 2 है, तो वाई का मान 2 कहाँ प्लस में यहाँ, तो यही आपका फिर से यहाँ एक बिंदु हो गया, ये 2 पर एक बिंदु हो गया फिर से आपका। अब फिर एक्स का मान 2 है, दूसरा एक्स का मान 2 कहाँ प्लस में यहाँ, और आपका वाई का मान 1 है, वाई का मान 1 कहाँ आपका प्लस में, वाई का मान प्लस में 1 यहाँ। तो आपका ये 2 और 1 को मिला देना इस प्रकार से स्केल की मदद से सीधी तरीके से। आपको अभी 2 बिंदु बना, ये 2 पर एक बिंदु बना, और ये यहाँ से 2 और 1 से लेकर एक बिंदु बना। तो आपको ये फिर ये जैसे ये बिंदु मिला के रेखा खींचे, उसी प्रकार ये बिंदु और ये बिंदु मिला के रेखा खींच देना है। तो चलिए आपको खींच देते हैं, इस प्रकार से आपको रेखा खींच देना है। यही हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको ग्राफ या आलेख, इसी प्रकार से आपको ग्राफ या आलेख खींचा जाता है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका ये 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, दो मान निकालना पड़ता है, इसमें भी 2 मान निकालना पड़ता है 2 बार सॉल्व करके, उसके बाद आपका ग्राफ खींचा जाता है। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। तो ये ग्राफ बहुत भी है, आप लोग को समझ नहीं पड़ेगा किसी भी हाल में। तो ये 5 नंबर का पूछा जाता तो 5 नंबर तो नहीं छोड़ सकते हैं, आसान भी है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। तो आप लोग को आसानी से एक बार में समझ नहीं आएगा तो 2 बार देख के आपको अच्छे से समझ लेना है, और आपको और भी अपने से आपका और 2-3 ठो बना लेना है। समझ गए? तो चलिए अब इसको हटाते हैं, और ये 3.1 का यही सवाल है VBI, तो इसको बता दिए। आप चलते हैं 3.2 में। 3.3 में कौन सा VBI सवाल है वो देखते हैं। तो 3.3 में आपका VBI सवाल नहीं पूछता है, आपका ऑब्जेक्टिव में VBI सवाल पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव आपका 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार आपका A/2
ए बराबर बी बटे बी बराबर सी बटे सी। ये हो गया। दूसरा प्रकार होता है आपका, देख लीजिए, इसमें ए बटे ए बराबर बी बटे बी बराबर सी बटे सी। और यही आपका तीसरा प्रकार, ए बटे ए बराबर बी बटे बी बराबर सी बटे सी। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि क्विज में क्या होता है। अगर मान लीजिए आपका ये यहाँ यहीं पे कट गया इस प्रकार से, यानी कि इसमें जो है इसमें वो नहीं है, इसमें जो है इसमें वो नहीं है, यानी बराबर नहीं है। अगर बराबर रहेगा, मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 4 है तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे नहीं कटेगा, ये बराबर 3 यहाँ पे नहीं कटेगा, आपके यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे आपका कर नहीं कट। इस प्रकार से अगर यहाँ कट गया तो यहाँ भी नहीं कटेगा, और यहाँ नहीं कटा तो इस प्रकार से इसमें नहीं कटा तो यहाँ इस प्रकार से ये कट जाएगा, समझे। तो इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ आपका, हाँ मान लीजिए यहाँ आपका 2 है, यहाँ आपका इसके हिसाब से यहाँ आपका 3 है, यहाँ आपका 2, तो 3 और 2 तो नहीं कटेगा। यहाँ आपका कितना है, यहाँ कुछ भी इससे मतलब ही नहीं है। यहाँ अगर नहीं कटा तो आपका बराबर कट जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। यहाँ अगर कट गया, यहाँ अगर नहीं कटा तो आपको आगे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है आगे, बस यहीं पे छोड़ देना है इसको कट के। तो इसलिए जो कट जाता है तो ये मेरा क्या होता है, चलिए देखते थे। तो यहाँ पे जब कटता है तो मेरा होता है प्रतिच्छेदी। पहला प्रतिच्छेदी, ये रेखा जो होगा मेरा प्रतिच्छेदी रेखा होगा। उसके बाद आपका क्या होता है, प्रतिच्छेदी को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अब इसका क्या होगा, अब हल में आपका एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। आपका जब इस प्रकार से कट जाए ना तो आपका एक ही हल, केवल एक ही हल होगा। और आपका एक चीज और पूछता है, संगत है कि असंगत, तो आपका ये संगत होता है, संगत, ये आपका संगत हो जाएगा। एक चीज और कि विरोधी होता है कि अविरोधी होता है, तो इसमें आपका अविरोधी होता है, अविरोधी। तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना सारा सवाल पूछता है। अगर यहाँ काट देगा आपको बोलेगा कि बताइए क्या है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है या संपाती है, तो आपको प्रतिच्छेदी मानना है। या फिर एक हल है, अनेक हल है, या कोई हल नहीं है तो आपको एक हल में मानना है। या संगत है या असंगत है तो आपको संगत में मानना है। या अविरोधी है या विरोधी है तो आपको अविरोधी में मानना है। तो इस प्रकार से आपको मानना है। अब चलिए दूसरा में अगर मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब यहाँ तो नहीं कटेगा आपका। यहाँ मान लीजिए 3 है यहाँ 2 है तो ये तो नहीं कटेगा, तो आपको यहाँ कट जाएगा, इस प्रकार से बराबर कट जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब इसके लिए मेरा क्या होगा, चलिए वो देखते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि आपका बीच में अगर कट जाए, यानी दूसरा वाला कट जाए तो आपका समांतर, प्रतिच्छेदी होता है इसमें समांतर, इसमें समांतर हो गया आपका। उसके बाद क्या होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। और कोई हल आपका नहीं होगा तो असंगत होगा। उसके बाद असंगत, चलिए यहाँ लिख लेते हैं असंगत। और आपका असंगत होगा तो ऑटोमेटिक विरोधी होगा, तो आपका विरोधी भी ये हो जाएगा। तो इसमें तीन तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आपको पूछेगा कि यहाँ कट गया तो आपको क्या होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा कि संपाती होगा, तो आपको समांतर मानना है। और समांतर माने तो आपको पूछेगा संगत की असंगत, तो असंगत मानना है। आप पूछेगा हल है या नहीं है, या अनेक हल है या एक हल है, तो आपको कोई हल नहीं लगाना है। और आपका विरोधी या अविरोधी बोलेगा तो विरोधी मानना है, क्योंकि ये विरोध कर रहा है, कोई हल नहीं होने दे रहा, विरोध कर रहा, तो विरोधी मानना है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें भी नहीं, मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है, ये कट गया, इसमें नहीं कटा, यहाँ 3 है यहाँ भी 3 है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, इसमें भी नहीं कटा। आपका यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है तो ये भी कट गया। मान लीजिए ऐसा हो गया तो आपका कोई नहीं कटा, तब आपका क्या होगा, चलिए इस कंडीशन में आप लोग का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ये संपाती हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी होगा, ये समांतर और ये संपाती। और जब ये संपाती हो गया तो आपका अनेकों हल होगा, इसका अनेकों हल होगा। आपका ये अनेकों हल हो जाएगा, और अनेक हल होगा तो आपका संगत होगा, संगत होगा। आपका ये अविरोधी भी होगा, यानी अविरोधी नहीं, इसमें अविरोधी करेगा आपका आश्रित होगा, आश्रित। अब आश्रित आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, आश्रित आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ये आश्रित होता है। आश्रित मतलब समझ रहे होंगे, दूसरे पर आश्रित रहना, निर्भर रहना।
तो इस प्रकार से अब तक 3 तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा था। इसमें VVI सवाल है, ये भी बहुत आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें मिल ही जाएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा तो आपका 2 ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, इसमें पूछेगा ही। आपका ग्राफ में 5 नंबर फिक्स है, तो आप ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपको क्या बताएं, यहाँ यही अगर कट जाए तो आपका प्रतिच्छेदी होगा, एक हल होगा, केवल एक ही हल होगा, और संगत होगा और अविरोधी होगा। उसके बाद अगर पहला में ना कटे दूसरा में कटे तो आपका समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, और ये असंगत होगा और विरोधी होगा, यानी ये असंगत और विरोधी हो जाएगा। और ये आपका पहला में नहीं कटे, दूसरा में नहीं कटे, तीसरा भी नहीं कटे, ये कोई किसी में नहीं कटे तो आपका संपाती हो जाएगा, टोटल संपाती। और आपका अनेकों हल होगा, किसमें किसी में नहीं कटा, इसलिए अनेकों हल होगा। और आपका अनेकों हल के साथ साथ संगत भी होगा, और ये आश्रित होगा, ये किसी में नहीं कटा इसलिए आश्रित। आपका आश्रित की जगह इसमें विरोधी है और इसमें अविरोधी, इसमें आश्रित है। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, और चलिए आगे हम लोग आगे का क्लास देखेंगे। आज बार यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।